जी हां दोस्तों, मोदी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा आदेश। जजों ने कहा हटाएं पीएम मोदी की तस्वीरें। कोर्ट के इस आदेश से बौखलाई भाजपा। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र की मोदी सरकार पर चला डंडा। अगर आप भी मोदी सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के ईमेल्स में नरेंद्र मोदी का फोटो टॉप कोर्ट को आपत्ति। कहा पीएम का हटाकर अदालत की इस्तेमाल करें तस्वीर। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक मेल आईडी के नोट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और केंद्र सरकार का नारा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास इस्तेमाल किए जाने पर मामला गर्मा गया। तस्वीर पर शीर्ष अदालत द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद इसे हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्टर ने ईमेल से जुड़ी सुविधा उपलब्ध कराने वाले नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर को निर्देश दिया गया है कि स्लोगन को हटाए और मौजूदा तस्वीर की जगह सुप्रीम कोर्ट की फोटो का इस्तेमाल करें, जिसके बाद नई तस्वीर के तौर पर सुप्रीम कोर्ट की फोटो का इस्तेमाल किया जा रहा है। गुरुवार 22 सितंबर देर शाम कुछ वकीलों द्वारा आपत्ति जताई जाने के बाद रजिस्ट्री के संज्ञान में यह बात आई है कि सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक ईमेल के साथ पीएम मोदी की फोटो और चुनावी नारा भी जारी किया गया है, जिसका न्यायपालिका के कामकाज में कोई संबंध नहीं है। शुक्रवार 23 सितंबर को इसे हटाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के व्हाट्सएप ग्रुप पर उठाया गया था। ग्रुप में लिखे गए संदेश में वकील ने कहा कि सर, मुझे सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री द्वारा नोटिस भेजा गया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर दिखाई दे रही है। संदेश में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट एक स्वतंत्र अंग है, न कि सरकार का हिस्सा। ऐसे में आपसे अनुरोध है कि इस मामले को सीजीआई के सामने उठाएं और विरोध दर्ज कराएं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला का बीजेपी सरकार पर हमला। बोले 7 साल में प्रदेश में बिटा कानून व्यवस्था का दिवाला। दरअसल हरियाणा की कैथल में मंडी में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला पहुंचे। 2 दिन पहले ही मंडी के अंदर आड़ती और उसकी पत्नी की हत्या हो गई थी, जिससे मंडी में दहशत का माहौल था। इसलिए आज मंडी वालों से मिलने और हालात को जायजा लेने रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कैथल मंडी का दौरा किया और पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस दुख के माहौल में मुझे मजबूरन प्रेस वार्ता करनी पड़ी है। पिछले 7 वर्षों में कानून व्यवस्था का दिवाला पिट चुका है। लगातार हत्याएं और अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। कैथल की मंडी और मॉडर्न टाउन शहर के सबसे सुरक्षित इलाके माने जाते हैं, परंतु आज सबसे ज्यादा भय और दहशत का माहौल यहाँ पर है। जिस प्रकार से मंडी की आड़ती और उसकी पत्नी की निर्मम हत्या की गई, ऐसा लग रहा है कि वे दहशत की सारी हदें पार कर दी हैं। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार के लोगों ने बताया कि उन्होंने हत्या के शक में 5 लोगों के नाम दिए, परंतु केवल पुलिस ने 3 नाम लिखे। वे भी पूरी मंडी के दबाव में आने के बाद